क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूं कि चौपाल में ही सबके सामने अपनी समस्या रखूंगी, शायद कोई समाधान मिल जाए। मनोरमा जी मन ही मन बुदबुदा रही थी। आज कितने दिन हो गए बेटे से रुपए पैसों के लिए कहते कहते, लेकिन लगता है कि ध्यान ही नहीं देता जैसे मेरी बात पर। आंखों में आंसू भरकर मनोरमा जी खो गई अतीत के पन्नों में। हंसता मुस्कुराता परिवार, पति पत्नी और एक बेटा होने के बाद दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। उसी से मन में संतोष कर लिया, कम से कम एक बेटा तो है जो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी किसी को तो भगवान एक बच्चा भी नहीं देते। रघुनाथ बड़ी कोठी में मालीगिरी करते और मनोरमा खाना बना दिया करती। मकान अपना निजी था, बस तमन्ना एक ही कि नकुल को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। और नकुल था भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार। रघुनाथ और मनोरमा अपने सुख सुविधाओं को त्याग देते, लेकिन नकुल के लिए किसी तरह की कमी नहीं होने देते। समय का चक्र ऐसा घूमा कि उन लोगों की इच्छा अनुसार नकुल सचमुच बड़ा अफसर बन गया। अब तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नकुल नौकरी करने के लिए शहर चला गया और अब तो नकुल के लिए रिश्तों की जैसे लाइन लग गई। रघुनाथ और मनोरमा नकुल के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन नकुल यही कहता, माँ अभी जल्दी किस बात की है, थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा रुपया पैसा कमा लूं, फिर शादी भी हो जाएगी। नकुल थोड़े बहुत रुपए घर भी भेज देता, लेकिन मनोरमा जी यही कहती कि जब हमको जरूरत होगी हम खुद ही बता देंगे, अभी तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ, और जब शादी होगी तो रुपयों की बहुत जरूरत पड़ेगी। माँ मैंने शादी कर ली। एकदम से जैसे धमाका हो गया। क्या कहा, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, ठीक सुना आपने, मैंने अपने साथ काम करने वाली गौरी से शादी कर ली। मनोरमा जी के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। कितने अरमान थे इकलौते बेटे की शादी के, सब चकनाचूर हो गए। दोनों पति पत्नी रोकर रह गए। ठीक है बेटा, कम से कम बहू को लेकर ही आ जाओ। माँ वो कहाँ गांव में रह पाएगी। नकुल ने खुद ही आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी नकुल की याद में तड़पते रहते, लेकिन नकुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुनाथ जी के तो ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली, और मनोरमा जी भी अंदर तक टूट गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसने तो सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बढ़ती उम्र के साथ अब उनका काम धाम भी कम होता रहा। अब समस्या आई जीवन यापन की, तो मनोरमा जी ने अपने लिए एक कमरा छोड़कर 2 कमरे किराए पर चढ़ा दिए। खर्चा पानी ठीक ठाक चलने लगा, क्योंकि वैसे भी गांव में ज्यादा महंगाई नहीं होती। लेकिन लॉकडाउन में स्कूल हो गए बंद, और जो मास्टर किराए पर रहते थे मकान खाली करके चले गए। अब तो खाने पीने के भी लाले रहने लगे। बेटा नकुल ऐसा है, थोड़े रुपए भेज दो, आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत हिम्मत करके मनोरमा जी ने नकुल से फोन पर कहा। हाँ माँ, देखता हूँ, नकुल ने गोलमोल जवाब दिया। 2-4 दिन रुक मनोरमा जी ने फिर से नकुल को फोन किया। माँ हम लोग खुद अपना खर्चा अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, बड़े शहर के खर्चे भी बड़े होते हैं। नकुल ने टकासा जवाब दे दिया, और अब मनोरमा जी ने ठान लिया कि बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। उन्होंने शाम को चौपाल में अपनी समस्या को रखने का विचार बनाया। पहले तो उन्होंने सबको अपनी समस्या बताई, फिर बोली, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप, घर बेच देंगी तो रहेंगी कहाँ? सब एक साथ बोल पड़े। मुझे घर की कोई कीमत नहीं चाहिए, बस जो व्यक्ति मेरा घर खरीदेगा वो जब तक हम पति पत्नी जीवित हैं बस तब तक हम लोगों की देखभाल करे, और ये भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है। हमारे बाद वो घर हमेशा के लिए उसका। लेकिन ये सब होगा पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि एक बार मैं अपने ही खून से धोखा खा चुकी हूँ, अब फिर से धोखा खाना नहीं चाहती। और आपका बेटा नकुल? सभी ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, उसने अपना अधिकार खो दिया है। इतना बोलते हुए एक बार मनोरमा जी का कलेजा कांप गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने फिर झट से खुद को संभाल लिया। सभी ने खुले मन से मनोरमा जी के इस फैसले का स्वागत किया कि जो बेटा माँ बाप का भरण पोषण ना कर सके, उसका माता पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार। गांव के ही एक सज्जन दंपत्ति ने आगे बढ़कर उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया, और सरपंच की मदद से सारी लिखा पढ़ी भी हो गई। आज मनोरमा जी के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।